हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, है ना, और हम लोग 13.1 घन और घनाभ के बारे में सीख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग 13.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 13.2 में क्या पढ़ना है। तो देखिए मैं बता दूं 13.2 में हम लोग को बेलन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बेलन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि बेलन से रिलेटेड कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, है ना, और उन फार्मूलाज को पहले हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग जो है सो बेलन को देखे होंगे, इस तरह से पाइप के जैसा होता है ना। जैसे घर में आप देखे होंगे नल वगैरह जो रहता है, नल का पाइप जो रहता है ना। और भी आप इस तरह का क्या क्या देखे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, है ना। तो देखिए ये जो बेलन होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एच, यानी कि ऊंचाई बोलते हैं, और ये जो होता है आपका त्रिज्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, है ना, R4 त्रिज्या, और ये जो है सो आपका ऊंचाई है, ठीक है। देखिएगा अभी कभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा ये जो बेलन जो होता है ना, बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा, मान लीजिए आप देखिए ये बेलन है, ठीक है। अगर आप इसका ये वाला हिस्सा देखिएगा तो आपको कुछ वृत्त के जैसा नजर आएगा, इस तरह से, है ना। ऊपर का भी और नीचे का भी हिस्सा दोनों जो है सो वृत्ताकार रहता है ना। देखिए अगर आपको हम ऐसा बोलें कि ये वृत्त से ही बेलन बना हुआ है ना, तो कैसे आप मान सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए बहुत सारा चूड़ी वगैरह देखे हैं, मान लीजिए कि इस तरह से वृत्ताकार चूड़ी है, और अगर चूड़ी के ऊपर इस तरह से चूड़ी टाइप में रखते जाए, सर्कल टाइप में बनाते जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ हाइट आ जाएगा, है ना, ऊंचाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखिएगा कि ये कैसे बना। अब जैसे कि इस तरह से वृत्ताकार पहले वृत्त रहा, है ना, इस तरह से वृत्त होता है, वृत्त का ये क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है ना। हम लोग जानते हैं कि वृत्त में ये क्या होता है, आर होता है, त्रिज्या होता है ना। और अगर इसी को पूरा हम लोग खींच देते हैं इस तरह से, दोनों तरफ परिधि को अगर टच करा देते हैं तो ये फिर क्या कहलाता है? डी कहलाता है, व्यास कहलाता है, डायमीटर हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह का फिगर आप देखे होंगे। आप चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसका फार्मूलाज क्या होता है। तो देखिएगा इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है सो त्रिज्या जो है सो रेडियस निकालने के लिए आना चाहिए, है ना। रेडियस क्या होता है? कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में व्यास दे दिया जाता है और पूछा जाता, इसका जो है सो हम लोग जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले व्यास का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यास से रेडियस निकाल लेना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले व्यास से रेडियस निकालने के लिए सीखेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए। तो जब भी व्यास दिया हो क्वेश्चन में और रेडियस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, त्रिज्या R बराबर व्यास बटा 2 होता है, या आप कह सकते हैं D बटा में 2। अब देखिए ये आखिर आता कैसे है। आप देखिए ना, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, आधा है तो ये त्रिज्या है ना। इसी को आधा पूरा कर दी तो व्यास बन गया। तो सिंपल सा बात है, अगर इस व्यास को आधा कर दे, मतलब 2 बराबर भाग में बांट दे, आधा आधा कर दे, है ना, तो ये वापस से फिर क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो वही तो यहाँ किया गया है। ये पूरा व्यास था, व्यास को 2 से भाग दे दिए। 2 से भाग देना मतलब इसको आधा आधा कर दिए ना, 50-50, तो ये फिर क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, आपको जैसो कभी कभी व्यास पूछ देता है, ठीक है ना, डायमीटर। तो वैसा सिचुएशन में त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो व्यास निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। ये त्रिज्या दिया हुआ है, अगर इसी त्रिज्या को और भी इधर बढ़ा दें, है ना, या फिर हम ऐसा कह दें कि ये त्रिज्या है और इधर भी आप त्रिज्या खींच दिए तो 2 त्रिज्याएँ हो जाएगी, है ना। तो जब त्रिज्या को 2 से गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं त्रिज्या को, यानी कि 2R। आप क्या कह सकते हैं, 2R, है ना। जब त्रिज्या 2 बार लिखिएगा तो व्यास बन जाएगा, है ना। देखिए अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वक्र होता क्या है ना। देखिए ये आपको जैसो अभी समझिए कि बेलन है और बेलन के जैसा दिख रहा है आपको। तो करना क्या है कि इसका जो ऊपर वाला जो वृत्ताकार जो हिस्सा है और नीचे का जो वृत्ताकार हिस्सा है, यानी कि इसका जो शीर्ष, जो ऊपर का जो सिर जो दिख रहा है वृत्ताकार, और ये जो तल दिख रहा है वृत्ताकार, है ना, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए, है ना, और सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया जाए, ये वाला आपका लिया जाए, है ना, ऊपर का छोड़ दिया जाए, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप ये इस सिर्फ चारों तरफ का ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका जो होता है फार्मूला 2πRh होता है ना। अब ये समझिए कैसे बनता है, ठीक है।
अब जैसे कहने का मतलब है ये आप समझ सकते हैं, जैसे हम पहले ही बताएं कि ये सर्कल को आप रखते जाइए, सर्कल का आपको पता होगा, सर्कल में ये क्या होता है, पूरा परिधि होता है। आप सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम वृत्त का बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका अगर परिधि बात करें, वृत्त का परिधि का बात करें, है ना, तो आपको पता होगा 2 पाई आर होता है ना। तो देखिए कहने का मतलब है अगर इसका परिधि जो है इस तरह से 2 पाई आर है और इसी के ऊपर हम क्या करते जाए, एक के ऊपर इस तरह सर्कल रखते जाए कुछ इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसी परिधि में जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। देखिए बेलन का अब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण बोलिए, है ना, या फिर कुल, बात एक ही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, फिर r प्लस एच, या फिर कह सकते हैं h प्लस आर, बात एक ही है, ठीक है। देखिए अब ये कैसे आता है, तो जैसा कि हम बताएं कुल में क्या होगा, वक्र में जो है सो सिर्फ चारों किनारे का आ रहा था ना, ऊपर का शीर्ष और आधार वाला तल नहीं आ रहा था ना वक्र में, लेकिन कुल में क्या होगा, कुल में सब आ जाएगा ना, ऊपर का जो वृत्ताकार हिस्सा है वो भी आ जाएगा और नीचे वाला भी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा ये वक्र का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, एकदम होता है। आप जैसा कि जानते हैं, इसका कहने का मतलब है अगर आप इसको समझिएगा तो वक्र में अभी हम लोग क्या सीखें, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सो आप देख रहे हैं 2 पाई आर एच होता है, लेकिन हम क्या बताएं कि इसमें ऊपर का जो आधार, जो शीर्ष वाला जो हिस्सा है वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल, तो ये वृत्ताकार हिस्सा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ना होगा और नीचे का आधार भी जोड़ना होगा, वो भी कैसा है, वृत्ताकार ही है, इसको भी जोड़ दिए, है ना। आप जैसे ही जोड़ें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है तो दो से गुना कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, है ना। अब ये दोनों में देखिएगा तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई आर दोनों में निकल रहा है क्या, 2 पाई आर कॉमन निकलेगा, यहाँ बच गया एच और यहाँ बच गया 2 आर था, एक ही आर निकला था, है ना, एक आर बच गया। तो कहने का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या तो ऐसे लिखिए, या ऐसे या ऐसे, है ना, बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो देखिए कैसे बना, है ना, हम लोग जो है सो इसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा अब अगर इसका आयतन का बात करें, तो आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो है आपका ये ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन मतलब ये पूरा तरह से भरा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये पूरा तरह से पैक है ना, पूरा ठोस है ये, है ना। तो ये हो गया। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा खोखला बेलन के बारे में, है ना, और फिर समझते हैं कि खोखला बेलन क्या होता है ना, क्योंकि अक्सर उससे भी सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खोखला बेलन, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं खोखला बेलन, है ना। देखिए खोखला बेलन कहने का मतलब क्या है, खोखला यानी कि रिंग के जैसा, है ना, मतलब कि अगर उसमें उस बेलन में कुछ डालिएगा तो ऊपर से नीचे तक आप डाल सकते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब है आप देखे होंगे, है ना, पाइप वगैरह जो रहता है अगर उस ऊपर से कुछ डालते हैं तो नीचे तक आ जाता है कि नहीं, कहने का मतलब है। और भी आप देखे होंगे जैसे पेल्सिन जो बनाया जाता है उसमें गूंज डाला जाता है ना, तो उसको भी खोखला बनाया जाता है शुरू में, है कि नहीं। और भी उस तरह का बहुत सारा चीज़ रहता है ना। देखिएगा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है सो इस तरह से आपको दिखेगा खोखला बेलन, है ना। इसमें कुछ क्या होता है, मोटाई होता है ना, यही खोखला होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये अंदर से क्या होता है, खाली। अगर आप इधर से कुछ डालते हैं तो अंदर तक आ जाएगा, है ना। इसमें 2 त्रिज्याएं होती है ना। अगर इसका आप ऊपर वाला का वृत्ताकार हिस्सा को देखिएगा तो इस तरह से नजर आएगा, एक छोटा वाला आर और एक और हिस्सा नजर आएगा इस तरह से। अगर ऊपर वाला खोल करके देखिएगा तो वृत्ताकार नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एक बड़ा वाला आर नजर आएगा आपको और एक छोटा वाला आर नजर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग को जो है सो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। अगर खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, ठीक है, खोखला बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें अगर हम, ठीक है, क्या होगा, 2 पाई आर
2 पाई है ना, इसमें 2 त्रिज्याएँ हो जाएगी क्योंकि खोखला बेलन में कई तो त्रिज्याएँ होती है, 2 गो, तो एक R प्लस R, एक बड़ा R ले लिए छोटा R, क्योंकि बड़ा वाला बड़ा R ले लिए छोटा वाला छोटा R, इंटू में H है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई H है ना, R प्लस R ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर बोला जाए खोखला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, है ना, तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण या कुल बोल सकते हैं, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा याद कीजिए, ये जो है सो मेरा चारों तरफ का है ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा का है अगर हम इसमें ऊपर वाला तल्ली का और नीचे वाला का जोड़ दें, ठीक है, तो फिर ये संपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 2 पाई H R प्लस R है, और इसमें जोड़ लेते हैं R का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर। ये बड़ा वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में छोटा वाला को घटा देंगे तो अपने ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा आ जाएगा, है ना, संपूर्ण वाला। लेकिन ऐसा वाला हिस्सा कै ठो है, तो 2 गो है, चूँकि एक ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो 2 से गुना कर दिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई H R प्लस R, है ना। अब देखिएगा 2 यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, H पाई कॉमन निकल रहा है, तो बच क्या रहा है, R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख लिए इसका क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखला बेलन का, ठीक है। अगर आप इसका आयतन का बात करें तो आयतन में क्या होगा, पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा R का स्क्वायर इंटू में H हो जाएगा, ठीक है। मतलब आयतन क्या होता है, आयतन हम लोग पढ़े हैं कि ये जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा, चूँकि आधार इसका कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है कि नहीं। तो उसमें जब हम लोग ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन, है ना। तो कहने का मतलब है आयतन निकल जाता है कब, जब हम लोग आधार को गुना कर देते हैं, किससे, ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो आधार इसका वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, है ना, और फिर ऊंचाई H। लेकिन यहाँ पर चूँकि खोखला है, ये कैसा बताएं अभी, खोखला हम लोग पढ़ रहे खोखला का, तो खोखला होगा तो इसमें क्या होगा, खोखला होगा तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है उसमें छोटा वाला को घटाना पड़ेगा, तो इसमें भी घटाना पड़ेगा, पाई बड़ा वाला R में छोटा वाला R घट जाएगा। कैसे घटेगा आप देख लीजिए, जैसे पाई बड़ा R का स्क्वायर में पाई छोटा R का स्क्वायर घटा दिए इंटू में H, ठीक है। तो पाई कॉमन निकल गया, R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, है ना, इंटू में H। तो यही वाला तो हम यहाँ लिखे है कि नहीं। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे इसका आयतन, है ना। इसको हम लोग आगे का एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इतना फार्मूला इसमें जो याद रखना होगा, उसके बाद इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है ना। देखिए बोलता है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इस तरह से एक बेलन बना हुआ है, बेलन का हमको आधार का व्यास पूछा है, यानी कि ये जो आधार है इसका जो है सो व्यास पूछा है, यानी कि पूरा ये D क्या होगा ये पूछा है कि नहीं, आधार का व्यास पूछा है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए जो दिया हुआ है, लिखेंगे, सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे ऊंचाई H बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, आप थोड़ा समझिए, है ना। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है। अब यही तो दे रखा है 88, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दे रखा है, इसका मतलब 2 पाई RH क्या दे रखा है 88, है ना। मान बैठाइए, देखिए पाई का मान 22/7 लेना है, हमेशा याद रखिएगा पाई का मान क्या लेना है 22/7 लेना है। जब बोला जाएगा पाई का मान तब 3.14 लीजिएगा, जब बोला जाएगा तो, है ना, वहाँ पे लिखा रहेगा, और नहीं बोलेगा तो फिर हम लोग क्या लेंगे 22/7 लेंगे। तो ले लिए इंटू R यहाँ पे कहीं पता है नहीं पता, R को छोड़ दिए, H पता है कितना 14 बैठा दिए बराबर में 88, है ना, सिर्फ मान बैठा दिए, 2 पाई का मान, R देख कुछ नहीं है छोड़ दिए, H का मान 14 है तो 14 बैठा दिए बराबर ये, है ना, 7 से कट गया, 7 2 जा 14, गुना कर दिए तो इधर क्या आएगा 22 दूनी 44, 44 को 2 से गुना किए 88, यानी कि 88 गुने में R, है ना, इसको इससे गुना किए 44
गुने आर गुने 2, तो 44 गुने 2 तो 88 हो गया, गुना में आर है ना, आर यहाँ है बराबर 88, 88 कट गया एक बार में, आर बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, आधार का व्यास पूछा गया है, तो व्यास पूछा गया है इसलिए लिखेंगे आधार का व्यास, आधार का व्यास। तो व्यास बराबर हम लोग अभी पढ़े थे, व्यास d बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, मतलब त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिएगा तो व्यास बन जाता है ना, बताए थे ना, ये त्रिज्या रहता है, इसी को 2 गुना कर दीजिए तो यही त्रिज्या क्या बन जाता है, फिर d बन जाता है ना। तो त्रिज्या निकल गया 1, 1 को 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना 1, r का मान 1 है तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरह से मेरा क्या निकल गया, व्यास निकल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो देखिए सवाल को देखिएगा है ना, क्या कहता है, ठीक है। देखिए बोलता है कि एक धातु का चादर है जो कि 1 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 1 मीटर ऊंचा, यानी कि ये जो धातु का चादर है ना 1 मीटर ऊंचा है, इसका हाइट कितना है 1 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि इसका व्यास जो है सो 140 सेंटीमीटर है, व्यास यानी कि डी कितना है 140 सेंटीमीटर है ना। देखिए सबसे पहले व्यास दे रखा है, व्यास डी बराबर एक दे रखा है 140 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि जब भी व्यास देगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, व्यास से क्या निकाल लेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है d/2, व्यास बटा 2 है ना। तो व्यास बटा 2, तो व्यास कितना है 140 बटा में 2 काट देंगे 70 आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर आया है ना ये। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ऊंचाई इसका मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा यूनिट क्या रहता है समान रहता है। तो चलिए इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। तो ये 70 सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा जब भी सेंटीमीटर से मीटर में लाना हो 100 से डिवाइड कीजिएगा, ये जीरो कट गया 7/10 है ना। अब यह कह सकते हैं हम लोग 10 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 1 जीरो है, 1 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे है ना, तो मतलब इतना मीटर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा आ गया। अब चूंकि ऊंचाई भी दे रखा है तो लिख लेंगे एवं ऊंचाई जो h है ये कितना है 1 मीटर है ना। तो अब देखते हैं सवाल क्या पूछा था, बोलता है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनाना है तो कितना वर्ग मीटर चादर का आवश्यकता होगा है ना। ये पूरा तरह से बंद टंकी बनाएगा, मतलब ऊपर का भी लगा रहेगा हिस्सा और नीचे वाला, और चूंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जब दोनों लगा रहता है ना, तो हम लोग इस समय क्या करते हैं संपूर्ण निकालते हैं है ना। तो लिखेंगे अतः या फिर लिखेंगे अब बंद बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल, बंद बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको समझना होगा कि यहाँ पे संपूर्ण निकालना है, क्यों, क्योंकि ये बंद है तो ऊपर वाला भी तो हिस्सा पेक है ये है ना। तो इस समय हम लोग इसका बैठाएंगे क्या संपूर्ण वाला का 2πr प्लस h प्लस r है ना, यही होता है। चलिए बैठा लेते हैं है ना। तो देखिएगा जब इसको बैठाइएगा तो क्या आएगा 2 इंटू पाई का मान नहीं बोला है तो 22/7 है ना। r कितना है आप देख सकते हैं, r कितना निकाले थे, ये r ही तो था 0.7 है ना। इंटू में यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं h कितना है 1 मीटर प्लस फिर से r कितना है 0.7, ठीक है। ये 7 से काटेंगे तो 0.1 बार में कट जाएगा है कि नहीं, इधर से 44 हो जाएगा गुना में 0.1 इंटू इसको जोड़िएगा 1 को 0.7 में जोड़िएगा 1.0 और 0.7 जोड़िएगा तो आ जाएगा 1.7 आ जाएगा है ना। तो 1.7 आ जाएगा जोड़ने के बाद है कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं 1.7। अब चलिए गुना कर दीजिए है ना, 17 से गुना कर दीजिए इसको, 44 को 17 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 4 है ना, 4 और 4 8, 4 4 3 7, कितना आ गया 748
748। यहाँ देखिए एक अंक पहले और इधर से एक अंक पहले, मतलब 2 अंक पहले हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया? 7.48 मीटर में था, है ना, मीटर स्क्वायर। मतलब उसका कितना लगेगा चादर, है ना। तो बंद बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसको जो चादर लगने वाला है वो कितना लगेगा? 7.48 मीटर स्क्वायर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए बोलता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है ना। तो फिर हमको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिख लेगा। सबसे पहले आप देखिएगा तो ये इस तरह से बेलनाकार है ना, जो कि कैसा है, सब शुरू में ही क्वेश्चन में ही बता दिया, अनुप्रस्थ काट है, यानी कि खोखला है। अगर इधर से कुछ डालिएगा तो इधर आ जाएगा, है ना, ऐसा। तो जो अंदर का जो व्यास है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है आंतरिक व्यास, और ये जो बाहरी व्यास है पूरा यहाँ तक ये दे रखा है इतना, है ना। और फिर ऊंचाई 77 है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था क्या? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आंतरिक व्यास दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास चूंकि छोटा वाला है तो छोटा डी ले रहे हैं हम लोग, है ना। 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी व्यास देता है तो सबसे पहले किस में चेंज करना होता है? त्रिज्या। इसका पहले त्रिज्या निकाल देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2, है ना। 2 सेंटीमीटर आ गया, है कि नहीं? क्योंकि त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? d/2। तो d 4 है तो 4/2 कर दिए, है ना। तो कहने का मतलब ये निकल गया। ऊंचाई यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ना, ऊंचाई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दोनों के लिए सेम है ना, इसलिए पहले ही लिख लीजिए 77 सेंटीमीटर, है ना। दोनों के लिए सेम है इसलिए हम लोग इसको ऊपर लिख दिए ताकि बार बार हम लोग लिखना ना पड़े, है ना। तो चलिए लिखेंगे इसलिए आंतरिक, पहला क्वेश्चन है इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर वाला ये जो बेलन दिख रहा है, अंदर वाला इस तरह से जो खोखला है इस तरह से, है ना, इसी का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? अभी छोटा r निकाले हैं इसका, आंतरिक वाला का, तो इसका हो जाएगा 2πRh, है ना। तो चलिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r कितना निकाले हैं? 2, और h कितना है? 77 है। काट दीजिए 7 से, 11 बार में कट जाएगा। 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 गुने में 11 दूनी 22, है ना। गुना कर दीजिएगा 44 को 22 से, 8 8, है ना, 8 8 कितना हो जाएगा? 8 16 का 6 हाथ में 1, 8 और 1 9, 968, है ना। कितना आ जाएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये निकल गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा में हमसे पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बाहरी त्रिज्या जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। बाहरी व्यास दे रखा है, सॉरी, बाहरी व्यास। बाहरी व्यास बड़ा डी ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये बाहर वाला है यानी कि पूरा बड़ा वाला है। तो ये दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, है ना, क्योंकि व्यास जब भी देगा तो त्रिज्या निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को फार्मूला में क्या ज़रूरत पड़ता है? त्रिज्या का, है ना। तो इसको बड़ा आर ले लेते हैं। इसका हो जाएगा d/2, इसमें भी होगा, है कि नहीं, मतलब 4.4/2 काटेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 2.2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग को जो बोला है वो निकाल देंगे, लिखेंगे इसलिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई, बड़ा आर लेना होगा इसमें, h, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना बड़ा वाला आर? 2.2 इंटू में h वही है 77 जो शुरू में हम लोग लिखे थे। 7 से कटेगा एक बार में, है ना। अब यहाँ से गुना हो जाएगा 44 गुने, इसको भी गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए गुना करके लिखते हैं। आप इसको गुना करके लिखिएगा तो ये आ जाएगा 1096.04। चलिए गुना कर लेते हैं।
तो देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो आता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना। आप गुना करके देख लीजिएगा, ये आ गया है ना 2 क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये कैसा है, वलयाकार है ना। तो चूंकि ऊपर वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है खोखला है ना, तो पहले वलय जो दिख रहा है मतलब खोखला टाइप में दिख रहा है, इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो पहले इसका जो वलय वाला भाग है यानी कि रिंग के आकार का जो भाग है ना, वलय भाग का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग खोखला भी बोलते हैं। तो देखिए वलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। पहले पाई बड़ा आर कितना है, बड़ा आर अभी हम लोग निकाले थे 2.2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटा आर जो है सो 2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पाई का मान 22/7 इंटू में इसका गुना करिएगा 484 आ जाएगा, है ना। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। इस आगे बढ़िएगा 22/7 गुने घटाइएगा 0.84 काटिएगा 7 एकम 7 एक यहाँ 7 दूनी 14 मतलब 0.12, है ना। 22 को गुना कर दीजिएगा 0.12 से, ठीक है। तो कितना आएगा, गुना कर लेते हैं 12 से 4 4 2 2 4 6 2, है ना। तो मतलब आ जाएगा 264। 2 अंक के पहले पॉइंट हैं तो यहाँ पर 2 अंक के पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, है ना। 2 पॉइंट कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो वलय भाग का निकाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से वलय है ना, ये तो ऊपर वाला निकल गया लेकिन नीचे वाला भी सेम है, ऊपर वाला वलय और नीचे वाला सेम है ना, क्योंकि 2 बार है ये तो इसको 2 बार निकालना पड़ेगा, है ना। तो दोनों बार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों वलय भाग का क्षेत्रफल, वलय भाग का क्षेत्रफल। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको 2 से गुना कर दीजिए, है ना, दोनों का निकल जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम है ना। 4 दूनी 8 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 5 पॉइंट कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका, है ना। अब यहाँ तक निकल गया। लिखेंगे अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकाले थे वो कितना आया था 968 प्लस इसका जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे वो कितना आया था 1064.8 आया था, प्लस अभी जो निकाले दोनों वलय का कितना आ गया 5.28, है ना। आप सबको जोड़ दीजिए, है कि नहीं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं 1064.8, है ना। उसके बाद 968.0 लगा दिए और फिर 5.28, ठीक है, इधर 0 बैठा दिए। 8 हो गया, 8 2 10 का 0 हाथ में 1 1 हो गया, 6 6 और 8 14 14 और 4 18 18 का 8 हाथ में 1 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 1 और 1 2 20 38.08 कितना आ गया 20 38.08, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। तो इस तरह से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखिए बोलता है कि एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक रोड रोलर है ना। देखे होंगे आप, है ना, जो कि रोलर रहता है जो कि रोड को क्या करता है पूरा प्लेन करता है ना। तो देखे होंगे इस तरह से बेलनाकार रहता है ना, इधर गाड़ी लगा रहता है, इस तरह से सड़क को क्या करता है प्लेन करता है ना, समतल करता है मैदान वगैरह को, है ना। तो इस तरह से एक रोड रोलर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा समझिएगा, अगर ये इसका लंबाई दे रखा है 120 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप इसी को ऐसे खड़ा कीजिएगा तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है सो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो यही लंबाई इसका ऊंचाई बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब है लंबाई और ऊंचाई एक ही होता है ना। ऐसे रखा हुआ है ज़मीन में लेटा हुआ है, ये इसलिए लंबाई कहला रहा है ना। इसी को अगर सीधा कर देते तो ऊंचाई बन जाता है कि नहीं। तो ये दे रखा है यहाँ पे व्यास इसका 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 दिख रहा है आपको। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, व्यास इसका कितना दे रखा है d बराबर 84 सेंटीमीटर, है ना। तो व्यास है तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना। त्रिज्या r बराबर क्या होता है d/2, व्यास बटा 2, तो 84/2 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में कटेगा 42 बार में कटेगा, 42 सेंटीमीटर, है ना। चलिए एवं इसका ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई h दे रखा है कितना 120, देख सकते हैं आप 120 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए लिख दिए 120 सेंटीमीटर, है ना।
अब चूंकि ये जो रोड रोलर है ना, तो लिखेंगे रोलर। रोलर कैसा है? बेलनाकार है ना, बेलनाकार है। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है? 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई आर एच लिख दिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर देख रहे हैं आप कितना है? 42, है ना। आर कितना है? 42 इंटू एच आपका 120। 7 से काटिए, 7 छक 42, 22 दूनी कितना होता है? 44 गुने में, है ना, 6 गुने 120। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 12 छक्के कितना होता है? 72, है ना। 72 को 44 से गुना कर दीजिए, 72 को 44 से गुना कर दीजिए। 8 7 चौके 28, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 और 1 3, 60 कितना आ गया? 31 68। ये जीरो है, जीरो लगा दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे चूंकि पूछा है कि जो है सो 500 चक्कर लगाता है। देखिए सवाल आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा क्या बोलता है। बोलता है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। तो देखिएगा ये अभी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। आप लोग को पता होगा रोड रोलर कैसे घूमता है, इस तरह से इस तरह घूमते जाता है ना। तो एक बार जो घूमता है तो इसका 500, मतलब कहने का मतलब इसका एक बार घूमता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मतलब एक बार अगर घूमेगा पूरा, जैसे यहाँ से शुरू किया और फिर इस तरह घूम करके गया, तो कितना एरिया उसका समतल होगा? 3168 है ना। तो पूरा मैदान को समतल करने के लिए 500 बार घूमना पड़ता है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए 500 से गुना कर देंगे। लिखेंगे अब मैदान का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 500 बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो 500 से गुना कर देंगे, 3168 है ना। गुना करिएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है ना। चलिए गुना कर लेते हैं। 5 से गुना कर दीजिए, 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 6 के 30, 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिहाई 15, 15 84 आ गया। 2 जीरो और एक इधर वाला 3 जीरो है, लगा दिए, है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला गया है? मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा गया है ना। तो मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1584, है ना। 4 जीरो है, बटा में 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिएगा 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार इसको मीटर में चेंज करने के लिए 2 बार 100 गुना करना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर इंटू मीटर 2 बार लेना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, मतलब 4 जीरो कट गया सीधा, है कि नहीं। बच गया कितना? 1584 मीटर स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका जो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मैदान का क्षेत्रफल है ना, मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया।